हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो देख जरूर लीजिएगा एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि है, आवेशों की प्रकृति होती है। 4 ऑप्शन होंगे में योगात्मक, व्यवकलनात्मक, वितरण या क्रम विनिमय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, योगात्मक होती है। तो आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए योगात्मक होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपके ऑप्शन होंगे 5 × 10⁻19 या 2.5 × 10⁻19 या 12.8 × 10⁻19 या 1.6 × 10⁻19। तो आपका सही आंसर होगा 5 × 10⁻19। यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE, और हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। चूँकि Q कितना है 8 कूलाम है, तो 8 एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। तो पॉइंट हटाओगे 0 ऊपर हो जाएगा 80। तो 16 पंचे 80, और ये घात माइनस की ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। यानी 5 × 10 की घात कितनी हो जाएंगे 19। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। यानी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। तो क्या होता है, ऑप्शन है n बराबर QE या E बराबर QN या n बराबर Q/E या n बराबर E/Q। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, n बराबर Q/T Q हो जाएगा। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान कैसा होता है। ऑप्शन है सदैव बढ़ जाता है, सदैव घट जाता है, थोड़ा बढ़ या घट जाता है, या एक जैसा बना रहता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है। ठीक है। अगला देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। तो आपका सही आंसर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए यानी न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की अभिलंबत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा कैसा होगा, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या कुंडली के आकार का या परवलयाकार। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कैसा होगा परवलयाकार। यानी प्रश्न नंबर 6 का आंसर सही हो जाएगा कौन सा, डी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, तो वैद्युत द्विध्रुव का क्या मात्रक होता है। तो आपके सारा ऑप्शन है वोल्ट या जूल या कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कूलाम मीटर। यानी आपने पढ़ा होगा P बराबर Q/D होता है। तो आप इसका मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है। क्या है, ऑप्शन है ए M0L1 T-1 A-1 या B M0L-1 T-A1 या A0 या C M1 L1 T1 या A-1 या M0L1 T1 और M यानी क्या हो जाएगा आपका A1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ML1 T1 और A1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। बलागुण, जड़त्वागुण, द्विध्रुवागुण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल आगुण। ठीक है, बलागुण वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल होगा। यानी P/E या 0 या P/E या P/E। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी P/E हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी धनात्मक आवेशित वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, या प्रोटॉनों की कमी हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉनों की
कमी होती है, यानी कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्रश्न नंबर 13 है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो आंसर होगा वेब, ऑप्शन है वेबर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 14 है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा P Q/ε0 या 2Q/ε0 या -2Q/ε या 0। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होगा, 0 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सर्वत्र शून्य रहता है या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सर्वत्र शून्य रहता है। कितना होता है, सर्वत्र शून्य रहता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है विद्युत विभव का मात्रक, तो जूल प्रति कूलाम या जूल इंटू कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर या जूल प्रति कूलाम मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि जूल प्रति कूलाम यानी डब्ल्यू भी बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है W/Q यानी कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है, ऑप्शन है 9.1 × 10⁻⁻19 जूल या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल या 1.6 × 10⁻31 जूल या 9.1 × 10⁻31 जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 चांदी का परावर्तांक होता है, ऑप्शन ए K = 0, K = प्लस यानी परावर्तांक बोलते हैं कैसे, तो K = +1, K = -1 या K = अनंत होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, अनंत होता है। फिर देखिए 19वां प्रश्न है E = 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो होगा क्या होगा, V अनुक्रमानुपाती 1/r या V अनुक्रमानुपाती r या V व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्या होगा V, r पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कर देगा, V और r पर निर्भर नहीं करता है। तो 20वां प्रश्न है समविभव पृष्ठ से में से निर्गत फ्लक्स होगा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के समांतर, शून्य या पृष्ठ से 45 अंश के कोण पर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 22 है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल या जूल में कूलाम या कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम प्रति जूल होता है, ठीक है। फिर अगला देखिए एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, बढ़ या घट सकती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। फिर देखिए अगला है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 1 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 अर्ग या 1 बार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। फिर प्रश्न नंबर 25 है त्रिज्या a के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है जहां ε0 निर्गत की वैद्यशीलता है। तो Q/4πε0 फैरेड या 4πε0a फैरेड और या फिर 4πε0a फैरेड हो जाएगा बटे Q फैरेड हो जाएगा, और यानी a और a क्या होगा, फैरेड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, क्या होगी त्रिज्या के लिए 4πε0a फैरेड हो जाता है। तो यहाँ 25 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।